Hello, my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new session. तो आज पांचवा सेशन है इस सीरीज़ का और आज हम पढ़ेंगे फंजे के बारे में. सो एज यू ऑलरेडी नो कि ये जो सीरीज़ है ये एक रिवीजन सीरीज़ है. तो इसमें हम ज़्यादा जो एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और डिटेल्स पे हम नहीं जाते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत ही कम है. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी एपोथीशियम जो है इट्स ए कप शेप्ड फ्रूट बॉडी ऑफ सर्टन एस्कोमाइसीड्स फंजे. जो एस्कोमाइसीड्स फंजे होते हैं उनमें जो फ्रूट बॉडी होती है इट्स कप शेप्ड और उसको हम बोलते हैं एपोथीशियम. एंड देन यू हैव एस्कोमाइसीड्स. ये वो फंजे होते हैं, ये वो क्लास ऑफ फंजे हैं जो अपने जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किसमें, एस्काई में. एस्काई सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में जो फंजे अपने जो स्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वी कॉल देम एस्कोमाइसीड्स. सो एस्काई से मुराद है दोज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ना. तो एक के लिए अगर हमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना हो वी कॉल दैट एस्कस. तो बैसिडियोकार्प क्या होता है, इट्स द फ्रूट बॉडी ऑफ बैसिडियोमाइसीड्स फंजाई. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दिस डाइकैरियन. सो डाइकैरियन क्या होता है, इट्स अ पेयर ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेक्सुअली कंपैटिबल न्यूक्लियाई. तो उसके बाद आपके पास ये हाइलिन है. सो हाइलिन क्या होता है, इट्स क्लियर और कलरलेस. ये एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स दोज हाइफे विच डोंट हैव एनी पिगमेंटेशन. तो अगर पिगमेंटेशन हाइफे में नहीं है, यस देयर आर सर्टेन हाइफे विच हैव पिगमेंटेशन, लेकिन majority ऑफ दिस हाइफे विच आर प्रेजेंट इन द फंजे दे लैक दिस पिगमेंटेशन. तो उनमें कोई कलर नहीं होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम हाइलिन और क्लियर और कलरलेस. तो हाइमेनियम क्या होता है, ये एक फर्टाइल स्पोर बियरिंग टिश्यू होता है. इट वाज आस्क्ड वंस है ना, एक बार ये पूछा भी गया था कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्वेश्चन कि हाइमेनियम क्या होता है. सो हाइमेनियम इज ए फर्टाइल स्पोर बियरिंग टिश्यू फॉर एग्जाम्पल ऑन मशरूम गिल और पोर सरफेस. जो आप मशरूम देखते हैं वो ऐसे गिल्स होते हैं. सो उन गिल्स पे जो फर्टाइल जो टिश्यू होता है जिसपे स्पोर्स होते हैं वी कॉल दैट हाइमेनियम. उसके बाद यू हैव दिस Peleus. Now these are the umbrella shaped caps on the top of a mushroom. जो आप मशरूम देखते हैं, for example if I take this mushroom, तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है अम्ब्रेला शेप्ड कैप ऑन द टॉप ऑफ द मशरूम वी कॉल इट पीलियस. तो उसके बाद है आपका सेप्टेट. तो आपके पास जो हाइफे हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे हाइफे हो सकते हैं जिनमें जो न्यूक्लिया हैं दे आर लाइक दिस. तो उनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं, यू डोंट फाइंड एनी क्रॉस वॉल्स इन देम, सो वी कॉल देम एसेप्टेट. लेकिन अगर हाइफे ऐसे हो, यू गॉट दीज न्यूक्लिया विच आर सेपरेटेड बाय दीज क्रॉस वॉल्स, तो इनको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे है ना. तो इन क्रॉस वॉल्स को हम बोलते हैं सेप्टा. और अगर ऐसे हाइफे जिनमें क्रॉस वॉल्स हों तो उनको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफे. तो उसके बाद आपका स्टेरिग्मा. तो स्टेरिग्मा क्या होता है, इट्स द प्रोंग एट द टॉप ऑफ बेसिडियम ऑन विच स्पोर डेवलप्स. जो आपका बेसिडियम होता है उसके ऊपर एक प्रोंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे फिर स्पोर डेवलप हो जाता है. सो दे आर दीज क्लोरोफिललेस. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये थैलोफिटिक होते हैं. सो दे बेसिकली आर नॉट प्लांट्स. तो यहाँ पे प्लांट कहना ये गलत ही होगा. सो वी कॉल देम थैलोफिटिक ऑर्गेनिजम्स. कलरलेस थैलोफिटिक, क्लोरोफिललेस थैलोफिटिक ऑर्गेनिजम्स. अब थैलोफिटिक इसलिए बिकॉज दे आर नॉट दैट डिफरेंशिएटेड एज वी सी प्लांट्स विच आर डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स है ना. तो यहाँ पे ऐसी डिफरेंशिएशन नहीं होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम थैलोफाइट्स. तो चूंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है दे आर हेट्रोट्रॉप्स. माइकोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ द फंजाई. और वो साइंटिस्ट जो इसको पढ़ते हैं, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वी कॉल देम माइकोलॉजिस्ट्स. तो अगर हम एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें जो एलेक्सोपोलोस एंड मिमिस ने दी थी अबाउट फंजाई, इट इज़ दे डिफाइंड फंजाई एज यूकैरियोटिक. तो ये सारे के सारे जो फंजाई होते हैं दे आर यूकैरियोटिक. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि फंजाई जो है they can be unicellular, they can be multicellular, but all of them are eukaryotic. They have got this eukaryotic cell structure and they are spore bearing. तो हर कोई जो फंगस होता है they bear spores. अब ये जो spores हैं they can be produced by asexual means or they can be produced by sexual means. लेकिन यहाँ पे spores produce होते हैं और ये achlorophyllous होते हैं. मतलब यहाँ पे chlorophyll जैसे हमने पहले ही देखा chlorophyll यहाँ पे होता ही नहीं है, वो organisms होते हैं and they generally reproduce sexually और asexually. या तो ये sexually reproduce कर सकते हैं या asexually reproduce करते हैं. बट दोनों रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि स्पोर्स बन जाते हैं.
और इनके जो फिलामेंटस ब्रांचेड सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टिपिकली सराउंड हुए होते हैं बाय मींस ऑफ दीज सेल वॉल्स, और उन सेल वॉल में सबसे ज़्यादा होता है काइटिन। बट इन सर्टन केसेस, जैसे हम आगे देखेंगे, कुछ क्लासेस हैं ऐसे, कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे फंजी की जिनमें काइटिन नहीं पाया जाता, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केस वी फाइंड दिस काइटिन। या फिर सेलुलोज भी हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं सेल वॉल्स में, और उसके बाद और भी कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के सेल वॉल्स में हो सकते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, न्यूट्रिशन एज हमने ऑलरेडी बताया कि इट इज़ हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे लैक दिस क्लोरोफिल, सो दे फीड बाय दिस एब्जॉर्प्शन रादर देन इंजेक्शन। सो उनमें जो न्यूट्रिशन होती है इट्स बाय एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो जो एंजाइम्स होते हैं दे सिक्रीट एंजाइम्स, और फिर एंजाइम्स जो डाइजेशन होती है इट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, तो फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं उनकी सराउंडिंग्स में। तो सेल वॉल जो होते हैं दे आर टिपिकली प्रेजेंट देयर, एंड इट्स यूजुअली बेस्ड ऑन दिस ग्लूकैन्स एंड काइटिन। तो रेयरली ग्लूकैन्स एंड सेलुलोज होता है जो हम ओमाइकोटा में देखते हैं। तो उसके बाद अगर आप इनका न्यूक्लियर स्टेटस देखें तो ये यूकैरियोटिक है, जैसे हमने पहले ही बोला। ये तो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। थैलस है, और थैलस जो है इट कैन बी होमो और हेटेरोकैरियोटिक, मतलब होमोकैरियोटिक फंजे वो हो गए, या फिर होमोकैरियोटिक वो स्पीशीज़ हो गई जहाँ पे एक ही टाइप ऑफ न्यूक्लियस हो, और जो हेटेरोकैरियोटिक है वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो हम डिफरेंट देखते हैं। तो उसके बाद ये हैप्लॉइड हो सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड, बट जो फंजे होते हैं वहाँ पे जो प्रिडोमिनेंट जो फेज होता है इट इज़ हैप्लॉइड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उनमें होता है। बट देयर इज़ ऑल्सो ए डिप्लॉयड फेज जो कि छोटा ही होता है लेकिन होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि द लेटर यूजुअली इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, बट एक्सेप्शंस आर नोन फ्रॉम सेवरल टेक्सोनमिक ग्रुप्स। तो लाइफ साइकिल जो इनका है इट्स सिंपल, और मोर यूजुअली इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। रिप्रोडक्शन जो होती है इट्स बाय मीन्स ऑफ दिस सेक्सुअल दिस मोड, और इट कैन बी बाय दिस एसेक्सुअल मोड, और यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी भी हम देखते हैं, कैन बी फाउंड एवरीवेयर, बट लेस सो इन द मैराइन एनवायरनमेंट। अगर हम इनकी इकोलॉजी की बात करें, दे आर इम्पॉर्टेंट, दे हैव दीज इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल्स, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉप्स हैं और ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायंट्स भी हैं, बट दे कैन एट टाइम्स एक्ट एज पैरासाइट्स और हाइपर पैरासाइट्स एज वेल, दैट मीन्स दे कैन कॉज सर्टन डिजीजेस। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, फंजे आर वाइड, दे वैरी वाइडली इन साइज एंड द शेप फ्रॉम यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, एंड दे कैन इवन हैव दीज मल्टीसेलुलर फॉर्म्स जो हम अपनी आंखों से अच्छे से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो इंडिविजुअल सेल्स जो हैं दे कैन रेंज फ्रॉम दिस 1 माइक्रोन टू 30 माइक्रोन, और जो माइक्रोस्कोपिक फंजे होते हैं दे एग्जिस्ट एज ईदर मोल्ड्स और yeasts और बोथ। तो इंटरनली अगर हम फंगल सेल्स की बात करें, दे हैव दिस टिपिकल यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। मोल्ड्स जो होते हैं दे फॉर्म दीज लार्ज मल्टीसेलुलर एग्रीगेट्स ऑफ लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट्स, जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं। And there are vegetative hyphae and reproductive hyphae. जो hyphae होते हैं they can take this vegetative function, or they can also take this reproductive function. तो अगर हमने reproductive function ले ली, we call them reproductive hyphae. Spores जो होते हैं they are produced on these reproductive hyphae. अब जो fungal spores होते हैं they should not be confused with bacterial spores, क्योंकि जो bacterial spores होते हैं they are resistant bodies, and they are just there for the survival. लेकिन अगर हम फंजे की बात करें, वहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं दे हैव दिस फंक्शन ऑफ दिस रिप्रोडक्शन, है ना, दे आर सोलली देयर फॉर रिप्रोडक्शन। तो अब जो स्पोर साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है, तो इसके बेसिस पे हम फंजे को क्लासीफाई करते हैं। विल सी दैट आगे हम देखेंगे कि स्पोर्स के बिना पे हम कैसे फंजे को क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम yeasts की बात करें, दे आर लार्ज 5 to 8 माइक्रोन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दे रियरली फॉर्म दीज फिलामेंट्स, है ना, यूजुअली ये फिलामेंट्स नहीं बनाते हैं। मोस्ट yeasts दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल प्रोसेस called budding. The yeast colonies are usually characterized by smooth surface similar to that of many bacteria. यहाँ पे you can see in detail, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये वेबस्टर की का कॉपीराइट है, यहाँ पे you can see कि जो सेल वॉल होता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजे, you can see कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। you can see अगर आप यहाँ बेस्टियो माइकोटा की बात करें, यू विल सी यहाँ पे काइटिन जो होता है इट्स अबाउट दिस 5%, और जो ग्लूकैन्स होते हैं वो 81% होते हैं। दैट मीन्स इट इज़ इसका जो
बेस होता है, इट्स बेस्ड ऑन दिस ग्लूकैन्स एंड दिस काइटिन। तो अगर हम एस्कोमाइकोटा की बात करें, यू कैन सी इन सर्टन केसेस जो ग्लूकैन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एंड दिस काइटिन इज़ लेस, यहाँ पे 1% है। एंड इन सम केस यू कैन सी कि काइटिन ज़्यादा है एंड जो ग्लूकैन्स हैं वो कम है, लेकिन सेलुलोस यहाँ पे इनमें नहीं पाया जाता है। ऐसे ही ज़ाइगोमाइकोटा की आप बात करें तो यहाँ पे भी यू कैन सी यहाँ पे 9% दिस काइटिन है, 44% है ग्लूकैन्स, और बाकी जो प्रोटीन लिपिड वो बाकी परसेंटेज बनाता है। इस तरह अगर आप काइट्रिडियोमाइकोटा की बात करें तो यहाँ पे काइटिन सबसे ज़्यादा होता है 58%। सो यू कैन सी दिस इज़ बिट है ना, ये फेमिलियर है दिस फैक्ट यू कि मोस्ट ऑफ द फंजी, मेजॉरिटी ऑफ द फंजी देयर सेल वॉल्स डू कंटेन दिस काइटिन, लेकिन ग्लूकैन्स भी होते हैं ना। बट ये एक अलग है ना, ये एक रियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओमाइकोटा जो है ये एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे आप काइटिन देख ही नहीं पाते हो, देयर इज़ नो काइटिन देयर। यहाँ पे सेलुलोस होता है 25%, ग्लूकैन्स होते हैं 65%, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है फंजे में जहाँ पे काइटिन नहीं पाया जाता है, सो इट्स ओमाइकोटा। तो हाइफल एग्रीगेट्स की बात करते हैं। हाइफल एग्रीगेट्स पे कभी कभी क्वेश्चन आता है, सो दैट्स वाई आई हैव चूजन दिस हियर। तो यहाँ पे हम हाइफल एग्रीगेट्स की बात करें, कैन सी जो प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रू जो सेल्स जो होते हैं दे फॉर्म these true tissues, but in fungi we don't find any true tissues, है ना। तो यहाँ पे जो associations होती है ये hyphae की, they form these associations and we call them mycelial aggregates। तो यहाँ पे mycelial aggregates में ये जो पहला हम पढ़ रहे हैं, it's mycelial cords। ये क्या होते हैं? This is the formation of aggregates of parallel relatively undifferentiated hyphae and is quite common in basidiomycota and in some ascomycota। तो यहाँ पे आप parallel hyphae देख सकते हैं ऐसे, and they are undifferentiated hyphae, relatively undifferentiated hyphae। दिस इज mycelial cords। तो उसके बाद आपके पास rhizomorphs है। नो इन contrast to mycelial strands or cords which consist of relatively undifferentiated aggregations of hyphae and are produced by a great variety of fungi, जो rhizomorphs होते हैं they are found in only relatively few species, ये बहुत ही कम species में पाए जाते हैं जो rhizomorphs होते हैं, and they contain highly differentiated tissues। तो ये एक important difference है between mycelial cords and rhizomorphs में। rhizomorphs में क्या होता है, relatively highly differentiated tissues होते हैं, but in mycelial cords you see these undifferentiated hyphae। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे वेल नोन एग्जाम्पल्स जहाँ पे rhizomorphs होते हैं, we can have this example of this Armillaria species, यहाँ पे rhizomorphs होते हैं। And these rhizomorphs are they are root like aggregations। rhizo means root है ना, so it's rhizo root like aggregations, and they are a means of this means for this Armillaria to spread underground from one tree root to another tree root। तो दे आर रूट लाइक एग्रीगेशंस। तो उसके बाद है आपका स्क्लेरोशिया। नो स्क्लेरोशिया क्या है, दे आर स्यूडो पैरेन्काइमेट्स एग्रीगेशंस of hyphae which are embedded in extracellular glucan matrix। तो इसकी खुसूसियत है that it is embedded in extracellular glucan matrix, और ये pseudo parenchymatous aggregations होते हैं। तो a hard melanized rind may be present or absent। जो एक rind होता है, हार्ड मेलानाइज्ड राइंड में प्रेजेंट और एब्सेंट। तो अब जो स्क्लेरोशिया है दे सर्व एज सर्वाइवल फंक्शन, ये एक सर्वाइवल फंक्शन को सर्व करते हैं, एंड दे कंटेन दिस इंट्राहाइफल स्टोरेज रिजर्व सच एज पॉलीफॉस्फेट हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लाइपिड हो सकता है। दैट मीन्स दे डू एक्ट एज दीज स्टोरेज रिजर्व्स। तो उसके बाद यू कैन सी दिस प्लेक्टन कायमा, ये भी पूछा गया था व्हाट इज प्लेक्टन कायमा। सो प्लेक्टन कायमा इज द नेटवर्क ऑफ दिस क्लोजली और लूजली अरेंज्ड इंटरवोवन नेटवर्क्स ऑफ हाइफे इन फंजाई। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेजिटेटिव थैलस, द मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द वे ऑफ स्पोर्स प्रोडक्शन एंड पर्टिकुलरली the life cycle involved, the kingdom Mycota is classified into the following divisions। Phycomycetes एक ग्रुप है फंजाई का। नो इट इंक्लूड्स सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंजाई। तो ये आपको ये जहन में रखना है कि इट इंक्लूड्स सिंपलेस्ट टाइप ऑफ दिस फंजाई, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं
इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गे फंजाई, इनको हम एल्गे फंजाई भी कहते हैं. सो फाइकोमाइसीट्स है ना, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गे फंजाई बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम आर सिमिलर टू एल्गी. लाइक वॉचेरिया में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यू कैन फाइंड दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन these fungi, phycomycetes fungi as well. That's why they are called algae fungi or phycomycetes. Now, चूँकि ये simple होते हैं, they have this simple thallus which is unicellular और सिनोसिटिक और एसेप्टेट फिलामेंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें एसेप्टेट फिलामेंट्स होते हैं. जैसे हमने पहले ही देखा कि जो क्रॉस वॉल्स जिन हाइपे में बनते हैं वी कॉल देम सेप्टेट, है ना. लेकिन यहाँ पे जो फिलामेंट्स होते हैं दे आर एसेप्टेट. नो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर्स. तो ज़ूस्पोर्स यहाँ बनते हैं, एसेक्सुअल ज़ूस्पोर्स बनते हैं और नॉन मोटाइल स्पोर्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इट्स आइसोगैमस और हेटेरोगैमस which takes place by gametangial contact. Gametangial contact की वजह से होता है sexual reproduction यहाँ पे, which may be isogamous or heterogamous. Now the diploid phase is represented by zygote. Now phycomycetes जो हैं they are classified into subclasses of oocytes and zygomycetes. तो oocytes क्या होते हैं? They range from a primitive unicellular thallus to profusely branched filaments mycelium. तो यहाँ पे you can see they range from a primitive unicellular thallus to profusely branched filaments mycelium. Now, many members of them are terrestrial and obligate parasites. Asexually, they reproduce by means of these biflagellate zoospores. Now, sexual reproduction जो होता है it's oogamy. That involves the fusion of male and female gametes to form oospore. The oospore undergoes meiosis to produce haploid biflagellate zoospores. Example यहाँ पे आप देख सकते हैं Phytophthora infistanus, which causes this late blight of potato. Zygomycetes क्या होते हैं? ये वो फंजे हैं. This group is named zygomycetes because the diploid resting spore is called this zygospore, है ना. जो यहाँ पे diploid resting spore होता है we call that zygospore और इसकी basis की वजह से हम इसको बोलते हैं zygomycetes. Now they are mostly saprophytic. Some others are parasites on plants and animals. तो कुछ parasites भी हैं, mostly they are saprophytes, but some are parasites as well. That means they can cause disease in plants and animals. The vegetative body is mycelium, which is well developed, profusely branched and sinusitic. तो यहाँ पे भी ये aseptate है. The absence of motile sexual or asexual cells, it's one of the characteristics. Asexual reproduction takes place by means of these spore-angiosperms की वजह से asexual reproduction होती है, या फिर aplanospores की वजह से भी होता है, या फिर conidia की वजह से भी asexual reproduction होती है. So you can remember the names spore-angiospore, aplanospore, conidia. So there are asexual spores. तो यहाँ पे you can say sexual reproduction जो होती है it occurs by means of this conjugation of gametangia which results in the formation of zygospores. So examples यहाँ पे आप देख सकते हैं rhizomorphs example है, mucor example है zygomycetes का. उसके बाद we have this one more class which is called ascomycetes. Now they are mostly terrestrial. हमने पहले ही बोला कि जो ascomycetes हैं they produce their spores in sac-like structures called asci और इसलिए हम इनको ascomycetes बोलते हैं. Now they are mostly terrestrial. ये ज़्यादा terrestrial ही होते हैं and they occur as saprophytes or these parasites. तो they have this well developed branched septate mycelium. हमने देखा कि जो फाइकोमाइसीट्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेप्टेट माइसीलियम होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेप्टेट माइसीलियम है. दैट मीन्स देयर आर क्रॉस वॉल्स. लेकिन एक्सेप्शन एक है, इट्स यीस्ट विच इज द एक्सेप्शन. तो यीस्ट जो है इट्स यूनिसेलुलर फंगस. एसेक्सुअल अगर हम देखेंगे दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ दीज नॉन मोटाइल स्पोर्स, कॉनिडिया, ओइडिया एंड और दीज क्लाइमेडोस्पोर्स. तो ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कोमाइसिट्स. अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें इट टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप्स. यहाँ पे अपोज मेटिंग टाइप्स जो होते हैं, अपोज स्ट्रेन्स जो होते हैं वो मेट करते हैं और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. नो देयर इज एब्सेंस ऑफ दीज मोटाइल सेल्स. यहाँ पे मोटाइल सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होती है. एग्जाम्पल्स जो है दिस इज सैक्रोमाइसिस स्पीशीज, पेनिसिलियम स्पीशीज, एस्परजिलस स्पीशीज. सो सम ऑफ देम डू कॉज डिजीज. जैसे हम एस्परजिलस की जो स्पीशीज हैं दे कैन कॉज दिस एस्परजिलोसिस. उसके बाद यू हैव दिस बैस्टियोमाइसिट्स. नो these the members of bastiomycetes they are saprophytic. ये saprophytic हो सकते हैं, ये parasitic भी हो सकते हैं, and the group is named as bastiomycetes as they produce the bastiospore at the club shaped basidium during sexual reproduction. जो यहाँ पे sexual reproduction होती है it's by means of these bastiospores. So bastiospores are sexual spores, ये आपको याद रखने हैं.
ये वो स्पोर्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वजूद में आते हैं, और इनको हम क्लब फंजी भी बोलते हैं। एंड यू नो द रीज़न, बिकॉज बेस्टियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एट द क्लब शेप्ड बेसिडियम। तो माइसिलियम जो होता है इट इज़ हाईली डेवलप्ड, यहाँ पे भी माइसिलियम जो होता है वो हाईली डेवलप्ड होता है, इट्स प्रोफ्यूजली ब्रांचेड और ये सेप्टेट होता है। और जो माइसिलिया होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेटिंग टाइप्स, यहाँ पे दो मेटिंग टाइप्स होते हैं, plus and minus. So there are two kinds of mycelium, primary mycelium and secondary mycelium as well. Asexual reproduction जो होता है it takes place by this fragmentation, budding, oidia, conidia और chlamydospores. इसके लिए जो fragmentation budding है we call it vegetative reproduction. तो जो oidia, conidia है और chlamydospores है, these form the base of asexual reproduction in case of this class of fungi. उसके बाद यहाँ पे जो डाइकैरियोटिक सेल होती है इज फॉर्मड ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन, द एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक. बैस्टियोमाइसिट्स आर द मोस्ट एडवांस्ड फंजी, मोस्ट एडवांस्ड फंजी है एज देयर फ्रक्टिफिकेशंस आर ऑफन लार्ज एंड प्रोमिनेंट. अगर हम इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है वो बड़ी होती है और प्रोमिनेंट होती है, और इसीलिए ये एडवांस्ड फंजी है. नो एग्जाम्पल्स जो इनके हैं दिस आर मशरूम्स, पक्सीनिया, यूस्लैगो एट्सेट्रा. अगर हम ड्यूट्रोमाइस्टस की बात करें तो ये भी एक बार पूछा गया था कि ड्यूट्रोमाइस्टस जो होते हैं दे उनकी क्या खुसूसियत होती है. सो दे डोंट रिप्रोड्यूस बाय दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे are called imperfect fungi. Now Deuteromistus they comprise more than 17,000 species of the diverse habits and habitats. Now it's considered as an artificial class of fungi. Now the fungi are saprophytes as well as parasites. ये भी saprophytes हो सकते हैं, parasites हो सकते हैं. तो parasitic fungi they cause serious diseases to plants, animals, including human beings. So some of them are unicellular, कुछ unicellular भी हो सकते हैं, while others are multicellular, कुछ multicellular भी हैं. Now they reproduce asexually. ये asexually reproduce करते हैं by means of these conidia. Conidia से asexually reproduce करते हैं along with some other types of asexual spores. और जो sexual reproduction है it is entirely absent. तो ये एक बुनियादी करेक्टरिस्टिक है, खुसूसियत है ट्यूट्रोमाइस्टिस की, कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इट्स कम्प्लीटली एब्सेंट और एंटायरली एब्सेंट और इट इज़ नॉट नोन. नो द asexual stage or imperfect stage in Deuteromystis is well defined, but the sexual or perfect stage is absent in life cycle. Therefore, they are called fungi imperfecta. Now, example जो इनकी है, they are Alternaria, Fusarium, and Helminthosporium, etc. अब स्पोर्स जो हैं, स्पोर्स से कन्फ्यूजन होता है और इस पे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं. सो कुछ स्पोर्स की हम बात यहाँ पे करेंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जूस्पोर्स के बारे में. जूस्पोर्स जो होते हैं दे आर द स्पोर्स विच आर सेल्फ प्रोपेल्ड, दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड बाय मींस ऑफ दिस फ्लैजिला. सो दे डू कंटेन दिस फ्लैजिला, और इनकी जो फ्लैजिलेशन होती है इसके अलावा इनमें दे कैन शो दिस कीमोटैक्सिस एज वेल, दे कैन रेस्पॉन्ड टू दीज केमिकल्स एट्सेट्रा. उसके बाद यू हैव दिस स्पोरेंजियोस्पोर्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स इन वी कैन फाइंड देम इन ज़ाइगोमाइकोटा एंड दे आर द एसेक्सुअल स्पोर्स. ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं and they are contained in globosporangia or cylindrical merosporangia. Because they are non-motile, ये non-motile होते हैं unlike these zoospores. The spores are sometimes termed as aplanospores भी हम इनको कभी बोलते हैं. But you have these ascospores. Ascospores आपने पहले ही देखा कि ये ascomycetes fungi में होते हैं and they are the characteristic spores of the largest group of fungi, the ascomycota. कि largest group of fungi कौन है, वो है ascomycota, जिसमें आपके एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. दे आर द मियोस्पोर्स एंड आर फॉर्मड इन द डेवलपिंग एस्कस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इमीडिएटली फॉलोड बाय मायोसिस. तो मायोसिस के थ्रू ये बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड दीज मायोस्पोर्स. The 4 haploid daughter nuclei then divide mitotically to give 8 haploid nuclei around which the ascospores are cut out. उसके बाद आपके पास bastiospores हैं. The bastiospores are the sexual spores. ये important है. Bastiospores are sexual spores and we find them in bastiomycota or bastiomycetes. Now, in comparison with the morphological diversity of ascospores, bastiospores जो होते हैं they are more uniform and they also show a smaller size range. उसके बाद you can see the zygospores. और zygospores are जैसे हमने पहले देखा they are sexually produced resting structures formed as a result of plasmogamy between gametangia which are usually equal in size जो होते हैं. तो वहाँ पे जो sexually produced resting structure बन जाता है we call that zygospore. Zygospore we find them in zygomycota. उसके बाद you can see this now, this is oospore है ना.
सो oospore जो है इट्स ऑल्सो सेक्शुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर विच डेवलप्स फ्रॉम अनइक्वल गैमेटाइनल कॉपुलेशन। वहाँ पे आपने देखा कि इक्वल था, यहाँ पे यू कुड सी कि यहाँ पे हमने देखा कि विच आर यूजुअली इक्वल इन साइज, plasmogamy between gametangia which are usually equal in size, but here you see an oospore is sexually produced, ये भी sexually produced है spore, but it develops from unequal gametangial copulation or markedly unequal ogamous gametic fusion. उसके बाद you have these chlamydospores. So chlamydospores in most groups of fungi, terminal or intercalary segments of the mycelium, they may become packed with lipid reserves and they develop thick walls within the original hyphal wall. अब जो the new walls may be colorless or pigmented and are often hydrophobic. Structures of this type have been termed as chlamydospores. तो conidiospores जो हैं they are also asexual spores. So conidiospores commonly we know them as conidia. They are asexual reproductive structures. The word is derived from the Greek conedion. उसके बाद these two terms are also there, anamorphous and teleomorphous, so you can just note them down. तो fungi जो हैं they may exist in a range of forms or morphs, that is they may be pleomorphic. The morph which includes the sexually produced spore form, वो form which includes sexually produced spore form उनको हम बोलते हैं teleomorphs, और बाकी जो these asexual morphs they are termed as anamorphs. तो यहाँ पे आप कुछ डिजीज़ जो हैं जो फंजाई से होती हैं, यू कैन रिमेंबर देम, आप इसको पॉज कर सकते हैं और यू कैन टेक दिस स्क्रीन शॉट एंड नोट भी आप कर सकते हैं। तो इनमें से कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज़ किस फंगस से होती है। नाउ यू हैव दिस एप्पल स्कैब विच इज़ कॉज्ड बाय दिस वेंचुरिया इनिक्वाल्स। और लाइकन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द एसोसिएशंस ऑफ दिस फंजाई विथ अलगल पार्टनर्स। तो वहाँ पे जो फंगस होता है इट गिव्स दिस एंकरेज टू दिस algal component, और जो algal component होता है it gives this food, है ना, क्योंकि वो photosynthesis करता है, so it gives food support to the fungal component. तो ये एक association है which symbiotic association है, symbiotic partnership है which we find in fungi along with algae. तो उसके बाद आपको mycorrhiza के बारे में पढ़ना है. So mycorrhiza is basically the association between these fungi and roots of some higher plants. So that's it for today. Thank you.